राधा स्वामी जी साखी सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। श्री हुजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करता था। सेवा की तलाश में वह हुजूर महाराज जी के पास आए तो हुजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं से पानी निकालकर मिट्टी में चलता था तो उसकी सफ़ेद पेंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए गाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालात इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती। कभी सोच कपड़े में ही निकाल जाता था। उसे सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। श्री हुजूर महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए हुजूर दया करो रोते हुए कहा, हुजूर दया करो। श्री हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने ही अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक था। फिर उसे समझ आया कि अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मेल कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में ना होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि सद्गुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं, बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसके ही हैं तो दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाएं तो इसे भी सद्गुरु की मौज समझना चाहिए। ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और अरदास दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। हमारा जीवन तेजी से मौत की ओर बढ़ता जा रहा है और हमने तो अपने जीवन का अधिक भाग पहले से ही गुजार चुके हैं। इसलिए आज हमारी हालत सचमुच चिंताजनक है, क्योंकि हम तो केवल संसार के पदार्थों को हासिल करते करते अपने मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर को व्यर्थ गंवाते जा रहे हैं। रूहानियत पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, यह तो कमाई और निजी अनुभव की वस्तु है। जिसने आत्मिक विद्या के बारे में पढ़ाई तो कर ली, परंतु अभ्यास द्वारा निजी अनुभव प्राप्त नहीं किया, उसकी आत्मिक चेतना कभी भी जागृत नहीं हो सकती है। जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय उसका ध्यान नहीं रखता, क्योंकि समय दोहराता है। दुनिया की सारी दौलत देकर भी जीवन का एक पल भी लौटाया नहीं जा सकता। परमात्मा ने दी है मनुष्य को सीमित श्वासें, एक एक करके, और हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल भी हमें कर्म के अनुसार निश्चित होता है। इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करने से पहले एक बार सोच लें, आपके कर्मों का प्रतिफल क्या होगा। अनाज का कच्चा दाना जमीन में डालते से उग जाता है, और अगर वही दाना पक गया हो तो उगता नहीं, बल्कि उस ज़मीन में विलीन हो जाता है। इसी तरह अगर हमारी आत्मा का परमात्मा से प्रेम कच्चा है तो वह बार बार जन्म लेती है, और यदि वह प्रेम पक्का है तो परमात्मा उसे अपने में विलीन कर लेता है। सत्संगी को कभी भी दुनिया के कर्मों में इतना नहीं उलझना चाहिए कि उसके भजन सिमरन में रुकावट पड़े या उसका मन शांत ना रहे। किसी भी वस्तु को भजन सिमरन के मार्ग में रुकावट ना बनने दें, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम सिमरन से बड़ा नहीं है। सिमरन का फल हर किस्म की सेवा से बड़ा है। इसलिए जो जीव सिमरन को अपना दोस्त बना लेता है, वह मालिक को भी अपना दोस्त बना लेता है। राधा स्वामी जी।
आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।